क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भगवान स्वयं अपने भक्त के साथ उसके साक्षी बनकर गए हों कि नहीं भाई, मेरा भक्त झूठ नहीं बोल रहा, इस चीज़ का गवाह मैं हूँ? नहीं ना। तो आज ऐसे ही बांके बिहारी जी के भक्त की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बात बहुत पुरानी है। जगन्नाथपुरी में एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। वह शुरू से ही बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी बचपन से इच्छा थी कि वह वृंदावन जाएं और बिहारी जी के दर्शन करें, लेकिन धन की कमी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही समय निकलता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद धनंजय को पता लगता है कि गांव से कुछ पंडित इकट्ठा होकर वृंदावन के लिए जा रहे हैं। तो यह बात सुनकर धनंजय पंडितों के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि प्रभु कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। उनमें से कुछ पंडित वृद्ध थे। वे सोचते हैं कि हमारी सेवा के काम आएगा, चलो ले चलते हैं सेवा के रूप में इसको, ये भी दर्शन कर लेगा। अगली ही सुबह धनंजय और वे पंडित सभी अपनी वृंदावन की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अब धनंजय उन सभी ब्राह्मणों की यात्रा में बहुत ही ज़्यादा सेवा करते हैं। अब जैसे ही वह बांके बिहारी मंदिर में पहुंचते हैं, एक बूढ़े ब्राह्मण थे जो धनंजय से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। बांके बिहारी जी को साक्षी मानकर वह अपनी बेटी का रिश्ता धनंजय के साथ तय कर देते हैं। अब जैसे ही धनंजय और ब्राह्मण वापस यात्रा करके जगन्नाथ जी पुरी पहुँचते हैं, तो ब्राह्मण अपने घर जाके बताते हैं कि धनंजय नाम का ब्राह्मण है, मैंने अपनी बेटी शारदा का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया है। बाकी परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वह ब्राह्मण खुद तो भूखा मरता ही है, हमारी बेटी को भी भूखा मारेगा। जब बूढ़े ब्राह्मण भक्त धनंजय को रिश्ता करने से इनकार कर देते हैं, तो धनंजय गांव के मुखिया के पास जाते हैं कि मुखिया जी, इन्होंने मुझे बांके बिहारी जी को साक्षी मान के अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने का वादा किया था और यह अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो गांव के मुखिया बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? उस समय तुम्हारे पास कोई था जो यह सारी बात सुन रहा था? तो धनंजय बोलता है, नहीं मुखिया जी, उस समय तो केवल मेरे पास बांके बिहारी जी ही थे। तो मुखिया जी बोल देते हैं, ठीक है, बांके बिहारी जी को ले आओ, मैं मान जाऊंगा कि जो तुम बोल रहे हो वह सच बोल रहे हो। यह बात बोलकर मुखिया जी और बाकी गांव वाले धनंजय पर हंसने लग जाते हैं कि यह कितना बेवकूफ़ है और हमें पागल बना रहा है। उसी समय धनंजय बांके बिहारी जी को लाने के लिए वृंदावन की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत ही लंबी यात्रा तय करके धनंजय वृंदावन पहुंच ही जाते हैं और बांके बिहारी जी से विनती करने लग जाते हैं कि बिहारी जी, बूढ़े ब्राह्मण ने आपको साक्षी मान के अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने का वादा किया था और वह अब मुकर रहे हैं और सारे गांव वाले मुझे झूठा मान रहे हैं, तो इसलिए आपको मेरे साथ मेरा साक्षी बन के चलना ही होगा। जब धनंजय बिहारी जी को बताता रहता है तो बिहारी जी कोई उत्तर नहीं देते। तो धनंजय बोलता है कि बिहारी जी, क्या सारे दुनिया वाले सच बोलते हैं कि आप केवल एक मूर्ति हो? मेरे साथ साथ वहाँ आपका भी अपमान होगा, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। इतने में बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आती है कि भला मूर्ति कैसे चल सकती है? इतने में धनंजय बोलता है, प्रभु जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? धनंजय के इतना बोलते ही बांके बिहारी जी धनंजय के सामने प्रकट हो जाते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है कि जब तक हम तुम्हारे गांव नहीं पहुँचेंगे तब तक तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जहाँ तुम पीछे मुड़कर देखोगे मैं वहीं पत्थर की मूर्ति बन जाऊँगा और अंतर ध्यान हो जाऊँगा। भक्त धनंजय इस बात से सहमत हो जाते हैं और बिहारी जी के आगे आगे चलने लग जाते हैं। रास्ते में चलते चलते धनंजय प्रभु से बात करते जाते हैं और प्रभु उसकी बात का जवाब देते चलते हैं, लेकिन जैसे ही पुरी के पास में पहुंचते हैं वैसे ही प्रभु के आभूषणों की और प्रभु की आवाज़ आनी बंद हो जाती है।
भक्त धनंजय को चिंता सताने लगती है कि कहीं प्रभु रास्ते में थक तो नहीं गए या रास्ते में विश्राम करते रह तो नहीं गए। तो इसलिए अपने गांव के पास जाके भक्त धनंजय पीछे मुड़ के देखते हैं और प्रभु वहीं पे जाके पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। कुछ ही देर में सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं कि भक्त धनंजय वृंदावन से बांके बिहारी जी को लेके आया है। जैसे ही गांव वाले आते हैं तो वह देखते हैं बांके बिहारी जी की बहुत ही सुंदर विग्रह भक्त धनंजय के सामने रखा है। तो सारे गांव वाले और मुखिया मान जाते हैं कि जो धनंजय बोल रहा था वह सच बोल रहा था और जो पंडित जी बोल रहे हैं वह झूठ बोल रहे हैं। तो उसी के आधार पर भक्त धनंजय की शादी शारदा के साथ कर दी जाती है और उसी जगह पर बहुत ही विशाल मंदिर साक्षी गोपाल के नाम से बनाया जाता है और आज भी वह मंदिर उस स्थान पे उपस्थित है। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।